थिंक अभी तक कुछ ऐसा निकला नहीं है, इसलिए शायद रिकॉर्डिंग यहाँ से भी हो सकती है सर। देखिए ये पोर्टल खुला, ठीक है। हाँ जी सर। नहीं कोई नहीं जी, तो बेसिकली यहाँ से आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करना है। पासवर्ड इस पोर्टल पे आपका मोबाइल नंबर है। ओके। आपको 2 पासवर्ड मिले, मैं समझ रहा हूँ कि काफी कंफ्यूजन इस वजह से भी हुआ है, लेकिन वो मेरी मजबूरी सी बन गई थी, इस वजह से वो 2 पासवर्ड क्रिएट करने पड़े। तो पोर्टल के पासवर्ड में तो आपको मोबाइल नंबर डालना है। आपका जो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का पासवर्ड है वो आपको एक ही टाइम क्योंकि कॉन्फ़िगर करना होता है अपनी डिवाइस पे, तो आपको ये एक ही बार डालना होता है। वो भी हालांकि आप लोगों के लिए सिंपल ही है, BSSGS@मोबाइल नंबर है। मैं सिर्फ लॉगिन करता हूँ। तो जब हम बेसिकली लॉगिन करते हैं तो हमारा जो है पोर्टल खुल जाता है, और पोर्टल पे बेसिकली आपके पास डैशबोर्ड आता है। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि आप मोबाइल पे जब ज्यादातर जो है इस पोर्टल को खोल रहे होते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं सर ने शायद 12:30 से 1:30 बजे आपकी आज एक मीटिंग ली थी। सर आपने खुद जी। शेड्यूल की थी वो मीटिंग, हम्म। है ना? तो जिन जिन टीचर्स को आपने इंक्लूड किया था उन सबके पास टेलीज मीटिंग का ये उनके डैशबोर्ड पे चला गया था, तो यहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली पोर्टल से ही कर सकते हैं। मैम जैसे आज आपका कोई लेक्चर इसमें मेरे को शेड्यूल नहीं दिख रहा है, वंदना मैम का। आपको यहाँ पर जाना है मैम ऑनलाइन क्लास पर, ऑनलाइन क्लास मेन्यू में ऑनलाइन लेक्चर सेटअप है, आपको ये क्लिक करना है। अभी आपने कोई लेक्चर शेड्यूल नहीं किया इसलिए लिखा हुआ आ रहा है कि नो टाइम टेबल फाउंड, यहाँ पर बस ओके क्लिक कर सकते हैं। अब आप मेरे को बताइए क्या आप कल या परसों, मतलब कल ट्यूसडे, वेडनेसडे या थर्सडे में किसी भी दिन क्या आप मर्ज क्लासेस लेने वाले हैं मैम? ऑन थर्सडे सर। ऑन थर्सडे लेने वाली है मैम? हाँ 4 सेक्शन जैसे लेंगे। बताइए मैम कौन कौन सी क्लास की लेने वाले हैं आप? 10th का ABCD। जी मैम? स्टैंडर्ड 10th ABCD। 10th ABCD। Okay, so it is 10th B, 10th C, I would also select 10th A and 10th B. And 10th B. So 4 sections actually I selected. मैम कौन सा सब्जेक्ट लेने वाले हैं? हिंदी। हिंदी मैम। So this is for one section Hindi. This is for second section Hindi. Actually subjects mapping is with section. So we will have to select all 4 sections Hindi. This is your 4th Hindi. आपने यहाँ पर जो है अपने चारों सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए मैम। इसके बाद बताइए मैम टॉपिक में क्या लिखूं? टॉपिक में ग्रामर सर, 1 मिनट रुकिए। आप इसमें दे सकते हैं ये लखनवी अंदाज। मैम किस टाइम शेड्यूल करना है थर्सडे में? थर्सडे 11 से 12। थर्सडे को मैम ना 14, थर्सडे को 11 से 12। थर्सडे 11 से 12 इसमें एजेंडा में भी, और बस शेड्यूल लेक्चर पे कर रहा हूँ। ओके, some error occurred. How and why? Okay, sir, just a moment. Let me see one thing, sir.
बंद हो गया है सर। 1 मिनट रुकिएगा सर प्लीज। ठीक है कोई बात। और ये प्रॉब्लम नहीं आ रहा था। बेसिकली सबको यही मैं बिल्कुल समझ गया मैम। शालू मैम, Yes, sir. can you please connect Mayank also from the team, Okay. please get him. Because this is the thing that has happened. खत्म। ये सिर्फ यानी ट्रिपल एस जी के साथ है। ओके here it is. एक्चुअली प्रॉब्लम स्टार्ट्स फ्रॉम हियर ओनली। यहाँ तक सारा कंट्रोल है, उसके बाद फिर गड़बड़। बिल्कुल बिल्कुल मैम, मैं समझ रहा हूँ। He didn't pick up the call. सर मैं मैसेज कर रही हूँ, उन्होंने कॉल नहीं पिक किया है। Here. आ गए। Yes, sir. Mayank is with us. मयंक, यस हम बिशप स्कॉट सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल में लेक्चर शेड्यूल कर रहे हैं और वहां पर सम एरर अकर्ड आ रहा है। एक सेकेंड। क्या तुम्हें स्क्रीन दिखाऊं मैं? हाँ दिखा दीजिए। ये देखो, ये देखो मैंने यहाँ पर एक्चुअली 4 सेक्शंस के लिए मैं मर्ज कर रहा था। खैर मैंने देखा इसका मर्ज सेक्शन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने 2 सब्जेक्ट कम भी सेलेक्ट किए तो भी ये होगा। तो जब मैं 14 मई को 12 से 12 सेलेक्ट कर रहा हूँ और शेड्यूल कर रहा हूँ लेक्चर, then it is throwing like some error occurred and session is there and everything is there. Even I have checked the JSONs also on the server. ओके B triple S GS। Should I share the credential also with you? Yeah, I will check on the local, then I will tell you what's the problem behind it. प्लीज चेक करो और कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? Teachers and sir actually waiting here. Okay. Even I am waiting for your answer. और मेरे को ये प्रॉब्लम सिर्फ यही मिली है, आई डोंट नो व्हाई। शिव शक्ति में भी है सर। अरे नहीं, मैंने आज क्या कहते हैं BSGS में किया था, वहां सही चल रहा था और मोबाइल से किया था बल्कि।
तो अगर ऐसा है तो बताएं ना मेरे को। Mayank, have you started? Yeah, opening the solution first. सर मीनवाइल आपके एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर कर देता हूँ। हाँ जिससे सर, मयंक हाँ हाँ सुमन बोलिए। जी सर, अभी मैं दोबारा से लॉग आउट कर रहा हूँ। तो आप जैसे पोर्टल पर जाते हैं सर, पोर्टल पे यहाँ पे हमने यूजर नेम पासवर्ड हम एंटर करते हैं। तो यहाँ पर जब आप मतलब क्रेडेंशियल्स एंटर करते हैं तो ब्राउजर अपने आप पूछता है। जब मैंने लॉगिन किया था तब मेरे से भी ब्राउजर ने पूछा था अच्छा पासवर्ड रिमेम्बर करने के लिए। तो अगर आप वहां पे पासवर्ड रिमेम्बर करने के लिए डाल देते हैं तो आपको बार बार एंटर नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ये जैसे मैं पूछा है थोड़ा ना देर सर, बात कर रहा हूँ। तो इसको अगर हम सेव कर देंगे, मैं तो सेव नहीं करता हूँ। मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा देर में, जस्ट अभी इसमें हूँ। ओके। हेलो सर, क्या आपने देखा? हेलो सर, मैम। हेलो। हेलो जी मैम, एक्चुअली सर का एक क्वेरी था रिगार्डिंग दिस कि लॉगिन क्रेडेंशियल आपको बार बार डालने पड़ते हैं। तो मैं एक्चुअली उसी को बता रहा था कि लॉगिन क्रेडेंशियल आपको बार बार डालने की आवश्यकता नहीं है। आप बस पोर्टल पे जाइए, पोर्टल पे जब आप लॉगिन करते हैं पहली बार, उसके बाद में पोर्टल अपने आप पूछता है आपसे, बेसिकली ब्राउजर पूछता है कि इफ यू वांट टू सेव द पासवर्ड, तो आप उसको रिमेम्बर कर दीजिए, सेव कर दीजिए। तो आप जब भी पोर्टल पर आएंगे आपके लॉगिन क्रेडेंशियल वहां पे ऑलरेडी पड़े हुए होंगे, आपको सिर्फ साइन इन पे क्लिक करना होगा। कैसे फिर बताइए सर, थोड़ा सा समझ नहीं पाया मैं दोबारा बता देता हूँ, दोबारा दिखा देता हूँ सर। जब आप पोर्टल के ऊपर आते हैं तो यहाँ पोर्टल पे आके जब आप क्रेडेंशियल डालते हैं सर, मतलब किसी भी नॉर्मल वेबसाइट की फीचर की तरह से है सर, आप लॉगिन करते हैं तो ब्राउजर अपने आप आपको बोलता है सेव पासवर्ड। जी सर, बस इसको सेव कर दीजिए तो आपको बार बार पोर्टल पे आके पासवर्ड नहीं डालना पड़ेगा, एक चीज। और दूसरी चीज सर, दूसरी चीज यहाँ पर ये है कि जो आपका माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है, मैं ये लीजिए माइक्रोसॉफ्ट टीम्स भी मैं कोशिश करता हूँ मैम का खोलने की। हाँ मैम, ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन किए मैम मीटिंग? सर ज्वाइन किए, कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है, कुछ समझ में नहीं आता है सर। ऐसे मोबाइल में कितना देखेंगे सर, आंख में दर्द होने लगता है। एक बार जरा से कर लेते कि अभी ठीक बता रहा है। मेरे ख्याल से ही इज एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग नाइसली। नहीं समझ में, कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा था सर, क्या बोल रहे हैं। ओके, सॉरी सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। ठीक है। ओके ओके रजत, तो this problem is solved, saving password also. यस सर, मैं एक्चुअली आपको एक और चीज दिखा देता हूँ कि आप जो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स बेसिकली आप इंस्टॉल किए हुए होंगे, तो जैसे सर आज आपका था कि आप एक्चुअली आपने फोन में शायद माइक्रोसॉफ्ट टीम डाउनलोड किया हुआ था, लेकिन डेस्कटॉप, आप जो अपने डेस्कटॉप पे थे वहां पर टीम्स नहीं था आपके पास, तो इसलिए आपको जो है थोड़ा सा वहां पे दिक्कत दे रहा था, है ना। तो बेसिकली ये है सर, ये मैं ब्राउजर पर खोल रहा हूँ।
SGS@mobile number, ये पासवर्ड है सर का। तो यहाँ से जैसे आप टीम्स एक बार अगर आपने डाउनलोड कर लिया है और एक बार आपने इंस्टॉल कर मतलब लॉगिन क्रेडेंशियल डाल दिया है, आपको बार बार टीम्स में जाकर कम से कम नहीं करना होता सर। ओके, ये कहाँ डालना? वेर हेलो सर मैं अपना टीम्स नहीं फिलहाल वो कर सकता साइन आउट, अदरवाइज okay, I could understand. I can now mine is directly joined. yes, sir. तो मेरा जैसे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है इस टाइम, तो हमने एक्चुअली इसे एक बार लॉगिन किया हुआ है, तो हमें रोज रोज इसे नहीं करना पड़ता, हम तो सिर्फ सिस्टम खोलते हैं और टीम्स खोलते हैं और ये लॉग्ड इन मिलता है हमें। ये जैसे आउटलुक होता है सर आपका, ओके है ना, ठीक उसी तरह से है सर कि आपको सिर्फ एक ही बार फर्स्ट टाइम आपको लॉगिन करके छोड़ देना है, उसके बाद आपको कभी कुछ नहीं करना है इसके अंदर। ओके, तो अब इसमें क्या होता है सर, मैं आपको दिखा देता हूँ जो प्रॉब्लम आपके साथ आई थी, मैं उस प्रॉब्लम को दोबारा थोड़ा सा एड्रेस कर लेता हूँ। मैं सेम ब्राउजर में एक्चुअली टीम्स लॉगिन किया है मैम के अकाउंट से, और मैं पोर्टल लॉगिन कर रहा हूँ मैम के अकाउंट से। तो सर जो आपने सुबह किया था, आपने मीटिंग एक्चुअली शेड्यूल की हुई थी, और आप जब ज्वाइन मीटिंग पे कर रहे थे तो वहां पे आपको ज्वाइन एज गेस्ट या समवन लेट यू सून ऐसा मैसेज दे रहा था। लेकिन अब मैं अगर यहाँ पर करूंगा तो मेरे को ये मैसेज नहीं मिलेगा सर, क्योंकि मैंने मैम के अकाउंट से ऑलरेडी टीम्स में लॉगिन किया हुआ है। मैं यहाँ पे अगर ज्वाइन ऑन वेबस्टेट करता हूँ, सॉरी वेब इंस्टेट पे क्लिक करता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली मैम के अकाउंट में खुल जाएगा। ओके, सो सी विल बी द होस्ट। ठीक है ना सर, तो यहाँ पर सी विल बी द होस्ट फॉर द होल क्लास। यस सर, नो सर, एक्चुअली यू आर द होस्ट। एक्चुअली व्हाट हैपेंस, क्योंकि आप लोग एक ही ऑर्गेनाइजेशन से हो सर, तो अभी आप जाकर जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली होस्ट वाला चक्कर नहीं है, जितने भी लोग इनवाइटेड होते हैं मीटिंग में वो सब कुछ प्रेजेंटर राइट के साथ में जाते हैं, डिफॉल्ट राइट्स के साथ में। मतलब अगर एक टीचर क्लास ले रहे हैं तो दिस व्हेन शी जॉइंस एज अ यस सर, ये हम यहाँ पहुंच जाएंगी, मैम यहाँ पहुंच जाएंगी और शी विल बी वेटिंग नाउ कि कौन अभी कोई आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, अभी शायद डॉक्टर फैजल इमाम फारूकी ऑलरेडी ही इज देयर। ओके, अलाउ हिम। ओके, he is already there in the meeting currently। we can see वंदना मैम is there, फजल सर there, और फजल सर एक्चुअली मीटिंग में है और होल्ड पर है, उन्होंने मीटिंग लीव ही नहीं की है, या तो वो आए होंगे और होल्ड पर चले गए होंगे, तो उन्होंने, तो इस तरह से करके आप देख सकते हो इसको। बिकॉज मैम इज नॉट ऑर्गेनाइजर, यू वर द ऑर्गेनाइजर। लेट मी शो दैट ऑल्सो सर। यहाँ पर आप देख सकते हैं सर, मेरे को आप यहाँ पर देखिए, ये मेरा टीम्स अकाउंट है सर, जहां पे मेरे को नाम जो है वो सबके नहीं दिख रहे हैं, जैसे E13 E32 मेरे को ऐसा दिख रहा है नाम, है ना। लेकिन यहाँ देखिए, क्योंकि ये वंदना मैम का अकाउंट है, यहाँ पर उन्हें सारे नाम जो उनकी क्योंकि आप लोग सेम ऑर्गेनाइजेशन से हो, इसलिए आप सब लोग को एक दूसरे के नाम यहाँ दिखाई देते हैं। अच्छा, ठीक है ना सर, तो ये चीज यहाँ दिखती है। अभी बेसिकली आप एक्चुअली लॉगिन नहीं हो, ये रहे सर, अगर आप लॉगिन होते तो सिर्फ आप ऑर्गेनाइजर के तौर पे दिखाई देते, बाकी सब सिर्फ अटेंडी होते हैं। क्योंकि मीटिंग आपने ऑर्गेनाइज की थी, तो यू आर द ऑर्गेनाइजर। तो ऑर्गेनाइजर एक ही होता है, प्रेजेंटर बाकी सब होते हैं। ओके, तो अभी मैं फिलहाल इसे बंद कर देता हूँ। तो आपके साथ जो प्रॉब्लम आई थी वो सिर्फ इतनी थी कि एक्चुअली आपके सिस्टम पे उस टाइम पे टीम्स था नहीं, इसीलिए वो आपको कह रहा था समवन लेट यू इन सून। अगर आपके उस सिस्टम पर टीम्स आपके अकाउंट से होता तो आपको ये मैसेज कभी नहीं आएगा, सिंपली वो टीम्स के अंदर खोल देगा मीटिंग को। ओके, आशीष, आर यू विद अस?
Ashish. Shalu, is Ashish with us? Okay, Ashish is not there. I think she is in another meeting. So, okay, I believe 2 or 3 questions are left, and those are due to some of the error. So let me ask Mayank again that if he could resolve the thing. Mayank? Yes. Did you find something? No, not yet. Not yet. Okay, sir, can I put this meeting on hold for 5 minutes? Yeah, you can. Okay, let me connect with Mayank individually so that I can get back with the solution. Okay, we are there. I'll talk with teachers. Can I talk? Yes, sir. Yes, sir. You can talk, because I'm not ending the meeting, not even leaving the meeting. I'm just putting this meeting hold for me and for Mayank. So we will actually come back. Okay. Yes, sir. I'm not going anywhere until your problems and queries are answered. Sir. Okay. Sir. Yes, Mayank. I am इंटीग्रेशन मैनेजर. ओके, मेरे को एक बार दिखा दो प्लीज, क्योंकि आईएम का भी मैंने एक बार देखा. एक बार अलग आकर मेरे को दिखा दो, ठीक है? ठीक. Hello, teacher. Are you there? All of you? Yes, sir. So yes, sir. You can just imagine that it was good that we are solving it on our own, and that is why I feel that I took a good decision to hold and let us learn properly first, and then we'll go to the student. So there is no need at present to start for at least to this week. This week there is no what to say. Clarification is not there, sir. Yeah. Actually, sir, there is echo in your sound. Okay, one second. Now is it okay? Now? Yes, sir. Okay, what happened? This mic is. So what happens is that we have to go a little slow in this Microsoft meeting online classes, because there will be problems merging of this routine. When it comes up, then we will do. Okay, and secondly, let us wait for another 10 minutes. यहाँ पर रूटीन वाला जो सिस्टम था, ज्योति मैम. Yes, sir. Are you listening? Yes, sir. So routine and all will settle down in the primary section and Montessori section. Yes, And sir. now from now onwards, never have different classes having same teacher at same time. Okay. Even on WhatsApp group. All right. Okay. That will easy. Let the teacher take in week she can take 3 classes, but let us schedule it that way. Okay. Yes, sir. So, ma'am, you all frame a routine and Pinky ma'am and let me know. Rajni ma'am. Yes, sir. Yes, sir. इसको शायद आपने पहले ही से कर रखा है. जो मैंने पूछा Yes, था, sir. आज आया था इंग्लिश कोई पढ़ाती है 8th में, उन्होंने कहा कि 3 पीरियड है. ऐसा आप लोग पहले ही कर चुके हैं क्या? Yes, sir. There was an issue in SST, sir. Actually, there was only 2 teachers, and Rumi ma'am and what is her name? Jolly ma'am. Jolly ma'am is in some village, so she is not able to take classes. So Rumi ma'am is taking 2 classes at the same time. So this was a problem in SST only. And rest subjects we have taken all these things in consideration, and we have not given any teacher 2 classes. But Nazia said that she took 3 and 5 together. Sir, actually 6 onwards I am knowing, and I'm not knowing about the lower classes. Pinky ma'am. So 6th onward you will totally take AA with Vandana ma'am. Yes, sir. Because Pinky ma'am has got lots of workload most probably. So yes, sir. We'll and then I have given her a little assistance from Jyoti ma'am. So Jyoti ma'am, you be in contact. And yes, sir. also. Okay.
Okay, let that. Last time, Another sir, वो 5. Sangeeta ma'am, she was taking 2 classes, 6th and 7th together of Hindi, because she teaches it in both the classes. But from this week onwards, that is Kavita ma'am will take standard 6 Yes, and sir. Kavita ma'am will I take. spoke to Kavita ma'am about this, and Kavita ma'am is ready to take standard 6. So that's why I had given that burden to Kavita ma'am also, that you share one class of standard 6, so that it will be easy for her also. Because at the same time, she is not able to manage 8 classes. रजनी मैम और वंदना मैम एक काम कर दीजिएगा, Yes, आप sir. जो अभी कल वाला जो रूटीन है ना, Yes, कल sir. से आगे उसको एक बार थोड़ा सा प्लान आउट करके पीरियड वाइज, और हमको थोड़ा सा मनस में की उसको एडजस्ट करके हमें भेज दीजिएगा एक बार शाम रात तक 10 o'clock तक कि इस वीक का क्या शेड्यूल है। Okay. ठीक है मैम, जैसे अभी तो कि सर व्हाट्सएप ही चलेगा। हाँ तो व्हाट्सएप पे तो हम लोग को चेंज करने की जरूरत नहीं है। नहीं अभी नहीं, बस केवल वहां पर चेंजेस हो जहां पर दो डिफरेंट क्लासेस में एक टीचर पढ़ा, नॉट सेक्शन क्लासेस। फैजी सर आप हैं? क्लासेस। ओके, फैजी सर आप हैं? ओके ठीक है। E13 में कौन है? E13 और E32 में? सर E32 is mine. E32 is mine. E30 ओके ठीक है, तो हम लोग इस चीज करेंगे, 10 मिनट और रुकते हैं। और ज्योति मैम, आज आप मैम मैसेज दे देगी मैम को भी, एनी मैम आप लोग, और हमको प्राइमरी का रूटीन इस वीक कैसे चलेगा कल से, Sir, उसको हमको भेज दीजिए। sir, your voice is not clear, sir. Please repeat, sir. ओके, रिपीट 1 सेकंड, जस्ट अ सेकंड। हम यहाँ से पहले आएंगे। अब मेरी वॉइस आ रही है? अब मेरी वॉइस आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. बिफोर ओके, तो मैम प्राइमरी सेक्शन का हेलो, प्राइमरी सेक्शन मोंटेसरी 1 मोंटेसरी 2 मोंटेसरी 3 1 2 3 4 का ज्योति मैम आप एक ग्रुप में जाके टीचर से कंसल्ट करके, पिंकी मैम से कंसल्ट करके कल से लेके सैटरडे का रूटीन हमको ऐसे शेड्यूल करके भेजिएगा। 9 कितने बजे से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग क्लास? 9 हाँ, तो 9 to Montessori 1 ट्यूसडे 9 to जितना भी टाइमिंग है, दिस क्लास टीचर दिस, Montessori 2 ABC जो भी सेक्शन है, और टाइम दिस टीचर दिस क्लास लाइक दिस। ठीक है मैम, इसको 1 से लेके 5 तक आप और एनी मैम और महाश्वेता मैम और पिंकी मैम मिलकर भेज दीजिए। ठीक है, ओके ओके सर। हेलो सर। या यू हैव कम Yes, just sir, I actually returned back. I'm sorry, आप लोग को काफी वेट करना पड़ा सर। नो प्रॉब्लम। लेकिन वो मेरी एक छोटी सी बेवकूफ़ी हो गई थी सर। एक्चुअली हमने आज एक अपडेट किया था सर्वर पे, और उस अपडेट में एक कैरेक्टर एक्स्ट्रा चला गया। अच्छा, जिसकी वजह से जो है ये प्रॉब्लम हुई। मैं दोबारा से लॉगिन कर रहा हूँ। ओके, वंदना मैम के ही अकाउंट से लॉगिन कर रहा हूँ, और यहाँ ऑनलाइन क्लासेस में ऑनलाइन लेक्चर सेटअप पे जाना है। यहाँ पे एक्चुअली हमने टेस्ट के लिए एक बनाया भी है अभी एक लेक्चर, तो मैं इसको कैंसिल पहले वहाँ हाँ कैंसिल, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है जी, तो अगेन यहाँ से लेक्चर बेसिकली सेट करेंगे सर दोबारा से। सेक्शन में वही सेलेक्ट करूंगा आपके 10th ABCD, और हिंदी का लेक्चर सेटअप करेंगे। I can change the setup ना according to my comfort. यस मैम, अगर आपने लेक्चर शेड्यूल, ये जो लेक्चर शेड्यूल कर रहे हैं, अगर आप इसे भी कैंसिल करना चाहते हैं तो आप कैंसिल कर सकते हैं। जी
चारों सेक्शन के लिए हिंदी सेक्शन। जी, चारों की हिंदी मैंने सेलेक्ट कर लिए सर। सर इसको जरूर रिकॉर्ड कर, ठीक है सर जरूर रिकॉर्ड, प्लीज। आई थिंक रिकॉर्डिंग चल रही है सर, रिकॉर्डिंग चालू है, रिकॉर्डिंग चालू है सर। तो टॉपिक था हमारा आई थिंक लखनवी अंदाज। जी, और हमें थर्सडे को 11 से 12 शेड्यूल करना था। कर दिया, ओ सॉरी 11 तारीख सेलेक्ट कर लिया था। It will take some time sir because it will not only actually send लेक्चर शेड्यूल सेट। yes sir आ गया ऊपर में ओके yes, टिक sir. कर। वो एक्चुअली एरर मेरी एक बेवकूफी की वजह से थी जो सर मैंने ठीक कर दी है। आई एम वेरी वेरी सॉरी एंड अपोलोजाइज फॉर माय मिस्टेक, बट जी सर वो चीज रेक्टिफाई हो गई थी। और इस तरह से बेसिकली आप क्लास को मर्ज कर सकते हैं। ओके क्लास मर्ज होने के बाद वो इस तरह से दिखेगा सर। तो हमने 4 सेक्शन एक्चुअली डाले थे, तो चारों सेक्शन की हिंदी यहाँ पर दिखेंगे। ठीक है ना सर? अच्छा एक साथ कितने बच्चे अटेंड कर सकते हैं? सर 230 एक बार में आराम से अटेंड कर सकते हैं। ओके जी सर। वैसे लिमिट 250 की है, लेकिन 230 कंफर्टेबली हो सकता है। 230 के बाद टीम्स में शायद कुछ बग आना शुरू हो जाता है। ठीक है, ऐसे भी हम लोग का मैक्सिमम 200 ही जाएगा, दैट इज ओके। यस मैम। एक रजत सर की ये चीज जो है, यस सर, ये वाला स्पेशली जो शेड्यूलिंग है, इसमें छोटा सा पार्ट का वीडियो नहीं है, इसको हम लोग कर सकते हैं। आप भेज दीजिए तो सब टीचर को प्रॉब्लम यही था। मैं यही सिंपल मैं इस रिकॉर्डिंग को YouTube पे डाल के आपको शेयर कर दूंगा सर। ओके ठीक है ना? मैं लेकिन इसमें बहुत सा बीच का टाइम वेटेज वो भी कर सकता हूँ सर, वो भी कर दूंगा। ओके ठीक जी, थैंक यू सो मच। एनी अदर क्वेरी है ना? तो ये चीज आप ऐसे कर सकते हैं। और डैशबोर्ड पर आज तो नहीं दिखेगा, जाहिर सी बात है। 14th के डैशबोर्ड पर दिखेगा सर आपको, मैम को यहाँ पर। अभी आज तो नहीं दिखेगा क्योंकि उन्होंने बेसिकली फ्यूचर का किया हुआ है। यहाँ पे टुडे लेक्चर ग्रेड में देखता है ना? तो बेसिकली यहाँ से जाकर स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने मैम का टीम्स भी एक्चुअली खोला हुआ है। अच्छा अब मैम जैसे स्टार्ट कर रही है इसको, तो सीधे जाके ग्रीन पर क्लिक कर देंगे। जी सर। मैम अगर ये क्लास स्टार्ट कर रही हैं तो उस दिन वो कितने बजे जाके ये ओपन कर सकती हैं? कितने बजे ओपन कर सकते हैं? ओपन कर उस सकते हैं। लेक्चर मान लीजिए 11 बजे से शेड्यूल किया है, कितने बजे से ओपन हो जाएगा? अभी तो इतना है कि आप यहाँ पे क्लिक करके अभी ज्वाइन लेक्चर कर लीजिए, है ना? लेकिन मैं आपको आज एक अपग्रेड दूंगा जिसके अंदर में ये जो ज्वाइन लेक्चर बटन है, ये आपका लेक्चर शुरू होने के 15 मिनट पहले ही इनेबल होगा और लेक्चर खत्म होने के आधा घंटे तक ही इनेबल रहेगा। अगर ये 11 से 12 है तो 11:45 से लेके 12:30 बजे तक ही ये इनेबल रहेगा। उसके बाद ये ज्वाइन लेक्चर बटन डिसेबल हो जाएगा। ओके ओके जी सर। वो आज की ये आज मैं शाम को अपडेट करूंगा सर, तो कल से आपको इस तरह से मिल जाएंगी चीजें। बॉयज के कब से स्टार्ट है? कल से है क्या चीज सर? बॉयज का ये टीम का कब से स्टार्ट? शायद सर उन्होंने शायद कुछ एक क्लास आज कराई है, बाकी कल से तो वो फुल फ्लैश क्लास चला रहे हैं सारी। अच्छा ठीक है जी सर। आज उन्होंने एक सेशन करवाया। हाँ सर। ओके तो इस तरह से आप लोग आराम से कर सकते हैं मैम, ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे पता है वो समय रिकॉर्ड आया होगा आप लोगों को, वो मेरी गलती थी और वो भी आज ही आया होगा क्योंकि मैंने आज मॉर्निंग में एक्चुअली अपडेट किया था। तो वो आपको उसके बाद आप लोगों ने शेड्यूल किया होगा तो आया होगा। सर एक मिनट प्लीज। कंप्लीटली ओके सर। नकल तेजल प्लीज बंद कर। ओके अब मैं छोटे-छोटे एक दो चीज क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। जी जी सर। आपने स्क्रीन शेयर किया हुआ है तो वापस नॉर्मल मोड में कहां से जाएंगे? सर एक मिनट। अरे
अभी अभी नॉर्मल मोड में मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ सर। टोटल 192 स्टूडेंट्स को बेसिकली जो है लेक्चर शेड्यूल हुआ है सर। अच्छा 10th A B C D मिलाकर 192 स्टूडेंट्स। ये मंडे 11 तारीख को 5 बजे बना है और शेड्यूल है 14/5 को। यस सर। तो वंदना मैम आप उस दिन क्लास ले सकती हैं 11 से। यस सर। उस दिन आपका रूटीन है ना 11 बजे? यस सर। ठीक है, ओके। अगर कुछ इसमें चेंज करना हो तो करवा लिया चारों सेक्शन से मिल। अब तो ये बेसिकली मैम जो आपका जो आउटलुक अकाउंट है उसमें सेंट आइटम में मेल जाती रहती है। बेसिकली जो मेल जाती हैं वो आप ही के टीचर के अकाउंट से ही जाती है बच्चों को। ये सारे बच्चों के अकाउंट है सर। ओके जी सर। तो मैं सिर्फ ये दिखा रहा था कि इस तरह से करके बच्चों को नोटिफिकेशंस जाते हैं। So one more question there. यस मैम। Like supposingly I have scheduled my class and such much students have to join this class. So we have to allow them individually. Means if 202 students are there, so I will be allowing 202 students individually, or they will be directly. Just a moment मैम। अरे मेरे को एक काम करो, ये दे दो लीड। कोई बात नहीं, आप लोग मेरे को दे दो, मेरे को सुनाई नहीं दे। हेलो। बोलो। अब थोड़ा सा आवाज ज्यादा आएगी सर। आप कुछ पूछ रहे थे मैम, प्लीज पूछिए। Like today's meeting, like if 40 teachers are there, so we have to allow them individually in the meeting. But in classes, do we have to allow them individually? Like we will be allowing 202 students individually, so that they can join our class. नो मैम, आपने इन 200 बच्चों के लिए, ये लगभग जो भी है लगभग 200 बच्चे हैं, आपने इनको क्लास में इनवाइट किया है, तो दे आर ऑलरेडी जो है वैलिड अटेंडीज। तो ये वैलिड अटेंडीज हैं, ये क्लास में अपने आप आ जाएंगे, आपको इन्हें अलग अलग अलाउ नहीं करना है। फाइन सर, थैंक यू। और जिनके पास एक्चुअली सिर्फ लिंक है लेकिन वो उनको इन्विटेशन नहीं गया है, ऐसे उनको सिर्फ लिंक गया है, वो जो है आपकी लॉबी के अंदर आते रहेंगे, उनको आपको अलाउ करना पड़ेगा। अच्छा, एक तो है कि मान लीजिए ये 192 स्टूडेंट्स अलाउड है, मान लीजिए एट एकदम लास्ट मोमेंट कोई बच्चा बोल रहा है कि मैम हम ऐड नहीं है, तो कोई लिंक भेज के उनको इनवाइट कर सकते हैं? हाँ सर, लिंक भेज सकते हैं। ये जो है ये मेल आप अपने आउटलुक में अगर आप आउटलुक खोलें तो यहाँ से आप फॉरवर्ड कर सकते हैं मेल उस बच्चे को। एक चीज जी, और भी बता देता हूँ मैम, आप अपने कैलेंडर पे जाते हैं, यहाँ से क्लिक कीजिए, ये ज्वाइन लेक्चर का जो बटन है यहाँ पर आप राइट क्लिक कर दीजिए और यहाँ से लिंक कॉपी करके उस लिंक को भेज सकते हैं बच्चे को। ओके। तो इस तरह से करके आप भेज सकते हैं, तो बच्चे के पास जो है वो मीटिंग लिंक पहुंच जाता है। मैं आप लोग को इसी तरह से मीटिंग लिंक भेजता हूँ सर। ओके, तो बच्चा डायरेक्ट ज्वाइन करता है। जी सर, मैं एक्चुअली इसी तरह से करता हूँ। मैं आउटलुक में पहले मीटिंग शेड्यूल करता हूँ, मीटिंग शेड्यूल करके फिर यहाँ से राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करके कॉपी लिंक करके आपको शेयर कर देता हूँ। ये आउटलुक में कैसे पहुंचेंगे मैं सर? सर मैंने फिलहाल ब्राउजर पे खोला हुआ है outlook.office.com। ओके, इसी पर हम लोग को मिल जाएगा। जी सर, तो आप जो है जो आपके टीम्स वाले क्रेडेंशियल है वो सेम आप चला सकते हैं सर इसमें। ओके सर, बताने को मैं और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर बता सकता हूँ, बस ये कि टीचर कंफ्यूज ना हो जाए। नहीं ठीक है, एक दो चीज थोड़ा और थोड़ा ही बताइए, नहीं तो फिर सच में मर्ज हो जाएगा। थोड़ा तो एक चीज पूछ लगा जी मैम, जैसे बताइए। आप यहाँ पर शेयर स्क्रीन कर रहे हैं, इसमें मैं जानना चाह रहा हूँ कि पार्टिसिपेंट का गैलरी मोड कितने पार्टिसिपेंट कैसे आएगा सर? इस टाइम जब मैं शेयर स्क्रीन कर रहा हूँ तो इस टाइम तो मेरे को ये दिखाई दे रहा है, और इस टाइम मेरे को आप देख सकते हो यहाँ पे छोटे से थंबनेल व्यू में सिर्फ आप दिख रहे हो सर। जी ठीक है। तो जो करंटली बोल रहा होगा मेरे को थंबनेल व्यू में वो एक ही जो है पार्टिसिपेंट दिखेगा सर। ठीक है, तो अगर मेरे को अगर कंप्लीट पार्टिसिपेंट लिस्ट देखनी है, अब मेरे पास दो तरीके हैं सर, या तो मैं इसको रिस्टोर कर लूं ऐसे, सॉरी हो जा भाई, पहले शेयर हटा दीजिए तब। जी सर, पहले शेयर स्क्रीन हटाना पड़ेगा या डायरेक्ट? नहीं शेयर स्क्रीन लगे बता सकता हूँ सर मैं। एक्चुअली क्या है, विंडो रिस्टोर, अच्छा हो गई। ये रिस्टोर का बटन होता है ना सर, रिस्टोर मैक्सिमाइज का बटन होता है।
तो मैं विंडो को रिस्टोर कर रहा था बस। तो इसको बेसिकली छोटा कर लेता हूँ सर थोड़ा। तो इस टाइम मैंने सर आपके साथ सिर्फ मेरी एक ही विंडो आपके साथ में शेयर की हुई है। आपको शायद मेरी सिर्फ आउटलुक दिख रही होगी सर, है ना, और आपको मेरे ख्याल से और कुछ नहीं दिख रहा होगा जी। इस टाइम अगर मैं करूंगा तो आपको जो है अब ये पोर्टल दिखने लगा होगा, पोर्टल पे कैलेंडर दिख रहा होगा, है ना। तो अब मैं आपको फुल स्क्रीन दिखाता हूँ अपनी। चैट पर। तो बेसिकली ये है सर, जब मैंने विंडो आपको दिखा रखी थी, सिर्फ एक विंडो दिखा रखी थी ये वाली, है ना, तो पार्टिसिपेंट बेसिकली इस विंडो को देख सकते हैं और मैं ऐसे बैकग्राउंड में टीम्स को देख सकता हूँ। ओके, उसमें 4 एट अ टाइम दिखेंगे। जी सर, 4 एट अ टाइम दिखेंगे। और अगर ऐसी बात है तो मैं पार्टिसिपेंट लिस्ट खोल कर रख सकता हूँ, इसमें मेरे को सारी पार्टिसिपेंट लिस्ट दिखी ही रही होती है। ओके। तो बेसिकली ये कि शेयर स्क्रीन करते टाइम अभी मैंने आपको कंप्लीट डेस्कटॉप दिखा रखी है, तो कंप्लीट डेस्कटॉप की जगह अगर मैं स्पेसिफिक विंडो सेलेक्ट करता हूं तो मैं ये तो स्पेसिफिक विंडो सारे के सारे अटेंडीज के लिए है, सारे स्टूडेंट्स के लिए, वो लोग यहां से देख पा रहे होंगे तो उन्हें तो अपनी स्क्रीन पे पूरी पे दिखेगा सर। लेकिन मेरे को मेरी एप्लीकेशन भी दिख रही होगी और टीम्स भी दिख रहा होगा कि कौन पार्टिसिपेंट क्या कर रहा है। ओके ओके मेरे जी, तो वो चीजें इस तरह से ही मैनेज होती हैं सर, क्योंकि शेयर स्क्रीन जब आप करते हो तो शेयर स्क्रीन करने के बाद आपको अपनी स्क्रीन और अटेंडी को भी आप ही की स्क्रीन दिख रही होती है, आपको बाकी कुछ नहीं दिख रहा होता। ओके। लेकिन जब आप स्पेसिफिक एप्लीकेशन विंडो को शेयर करते हो, शेयर स्क्रीन करते समय सर, उस समय आप मैनेज कर सकते हो। आप उस एप्लीकेशन को मिनिमाइज कर लीजिए कि आप उस पर नेविगेट कर सके। मैं इतनी विंडो में आराम से नेविगेट कर सकता हूँ, स्टूडेंट को ही अपनी स्क्रीन पे पूरी दिखाई देती है। ठीक है सर, और इधर मैं जो है देख सकता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं। सर वन मोर क्वेश्चन। यस मैम। सर इन फ्यूचर में लाइक मैंने एक क्लास लिया थर्सडे को, आई एम गोइंग टू टेक क्लास, ओके, लेकिन अगर एक हफ्ते बाद या 15 दिन के बाद मैं देखना चाहूँ कि मैंने क्लास कौन सा क्लास लिया या एज ए प्रूफ, तो उसके लिए कैसे क्या करेंगे सर? कौन सी क्लास ली थी आपने? हाँ ली थी, या उसका क्या मतलब कि बैकअप कैसा रहेगा, मतलब कल को पूछे मुझसे कि आपने कौन सा क्लास लिया दिस एंड दैट, देन मैम देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, आपके इस कैलेंडर पे सारी क्लासेस दिखाई देती रहती है। अभी फॉर एग्जांपल मैंने ये क्लास बनाई थी और ये कैंसिल कर दी, तो ये भी आपके कैलेंडर पे दिख रही है, डिलीट नहीं होती सर मैम, और कोई भी इसे डिलीट नहीं कर सकता। ऑटोमेटिकली सेव होते जाएगा, है ना? जी मैम, सारे ही ऑटोमेटिक सेव होते हैं। ये एक और ये कितने दिन तक रहेगा, मंथ वाइज है, मतलब कितने दिन तक ये सेव रहेंगे? कितने दिन तक आप सेव रखना चाहते हैं, क्योंकि जब तक आप डिलीट नहीं करेंगे मैं डिलीट नहीं करने वाला हूँ। ये आपका सिस्टम है, आपके सिस्टम से डेटा मैं नहीं डिलीट करूंगा, है ना। तो ये आपके सिस्टम में रहेगा, एक चीज। दूसरी चीज आपको दिखा देता हूँ, ये आपका माइक्रोसॉफ्ट टीम्स होता है मैम। हाल तो मैं इस चीज को ज्यादा नहीं बताता हूँ, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि आपने ये चीज पूछा कि हिस्ट्री कैसे मेंटेन रहती है। तो यहाँ पर एक कैलेंडर होता है मैम, ठीक है ना मैम। इस कैलेंडर के ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे ये लखनवी अंदाज हमने एक मीटिंग शेड्यूल की है मैम। पोर्टल पे आपको वहां पर 4 स्लॉट दिख रहे थे, लेकिन यहाँ पर आपको 1 स्लॉट दिख रहा है ना मैम। उसका डिफरेंस बता देता हूँ, पोर्टल पे 4 क्यों है। पोर्टल पे 4 वो 4 क्लासेस को सिग्निफाई करते हैं कि इस एक टाइम में आपकी 4 क्लासेस की क्लास है। जी मैम, ताकि जो है अगर आप लोग अटेंडेंस को एक्सरसाइज करना चाहते हैं हमारे सिस्टम से, तो आप अटेंडेंस भी एक्सरसाइज कर सके वहां से। जी, और अगर आप नहीं करते हैं देन वो एक अलग आपका मतलब जो है चॉइस है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैम, मैंने सारे 192 या 196 जितने भी वो स्टूडेंट्स हैं उन सबके लिए एक ही मीटिंग शेड्यूल हुई है। और इस तरह से आप देख सकते हैं, जैसे वहां मैंने कैलेंडर दिखाया, इस तरह से सर ने जैसे ये अरिथमेटिक प्रो करके एक लेक्चर या मीटिंग सर ने बनाई होगी आज। एक सर ने ये माइक्रोसॉफ्ट टीम मीटिंग बनाई थी, तो ये 12:30 से 1:30 बजे की, है ना। तो इस तरह से करके आपको आपके कैलेंडर में सारी दिखेंगी मैम, आपके पास सारा का सारा प्रूफ होता है। ये ऑटोमेटिकली सेव होते जा रहा है ना, जो भी हम लोग क्लास कर रहे हैं वो सारा। जी बिल्कुल मैम, ये ऑटोमेटिकली सेव्ड है। एक चीज और भी दिखा देता हूँ मैम, यदि आप अपना आउटलुक अकाउंट खोलते हैं तो आप आउटलुक अकाउंट के सेंट आइटम्स में देख सकते हैं, यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली सेव है। तो देयर आर मेनी प्लेसेस फ्रॉम वेयर यू एक्चुअली कैन टेक आउट योर हिस्ट्री।
that what you have done and whatever happened. Not only that ma'am, let me tell you कि आप जब लेक्चर ले रहे हो और आप मैम ये लेक्चर एक्चुअली रिकॉर्ड हो रहा है जैसे, तो आफ्टर द लेक्चर एंड्स ये रिकॉर्डिंग जो है, ये रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली आपके आउटलुक अकाउंट में आ जाती है मैम, यहाँ पर आ जाएगी आपके आउटलुक अकाउंट के अंदर। जी मैम, और बच्चों के भी जिन जिन बच्चों की क्लास में थी उन सब बच्चों के मेल अकाउंट में चली जाती है। और ये कैसे दिखती है मैं अपने आउटलुक अकाउंट को दिखा देता हूँ आपको। माइक्रोसॉफ्ट स्ट्रीम की मेल आती है मैम ऑटोमेटिकली आपके पास। तो जैसे 9 मई को मैंने एक सेशन लिया था मैम, ये तो खैर एक स्कूल है आदर्श सेंट जेवियर। एक मैंने बिशप स्कॉट बॉयज स्कूल का लिया था 9 मई को। इसी तरह से 8 मई को हमने सीनियर सेकेंडरी का जो सेशन लिया था सर। तो इस तरह से करके आप देख रहे हैं ये रिकॉर्डेड जो सेशंस हैं ये ऑलरेडी मेरे मेल अकाउंट में आ गए हैं सर। मैं यहीं से गया था, यहाँ से जाके मैंने डाउनलोड किया, डाउनलोड करके यूट्यूब पे अपलोड किया और आपको लिंक शेयर किया हुआ है इस सेशन का भी। जी है ना सर। तो इस तरह से ये रिकॉर्डेड सेशंस के लिंक अपने आप आ जाते हैं, आपको करना नहीं होता है। बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, लेकिन उसको सिंप्लीफाई बनाने की हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि आपको इसीलिए पोर्टल पे रहना है। पोर्टल पे आप रहिए, यहीं से अपना शेड्यूल कीजिए, यहीं से ज्वाइन कर लीजिए, है ना। अभी आपको जो है जो रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग आपको यहाँ मिलती है, मेल में मिलती है। मैं आगे और हम अपग्रेड्स लाएंगे तो उसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि आपको रिकॉर्डिंग्स भी आपकी पोर्टल के ऊपर ही दिखा दिया करें। सो वी आर एक्चुअली ट्राइंग फॉर दैट आल्सो। ओके, अभी रिसेंट में जो हम एक और अपडेट आपको देने वाले हैं सर आज, सॉरी एक मिनट सर, जो हम आज रात को अपडेट करेंगे सर वो मैं आपको और बता देता हूँ जो हम करने वाले हैं। I will share a guide for that also sir, specifically for teachers. Okay. Yes sir. एक मिनट सर मैं दिखा देता हूँ आपको। क्रेडेंशियल्स बहुत सारे हैं ना, तो भूल जाता हूँ क्रेडेंशियल्स ये अगर कहीं स्टोर है तो कहाँ स्टोर है। Let me just check and yes sir, आप यहाँ देख रहे हैं ग्रिड में ये लेसन प्लान करके एक चीज आ गई है सर। नहीं शेयर है मेरे। ओह सॉरी ऐसे कैसे हो गया? ओह अनशेयर हो गई स्क्रीन। सर अभी आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? हाँ। टीचर्स आप स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस यस सर। हम एक नया अपग्रेड एक्चुअली पोर्टल पर देने वाले हैं मैम सर। उसके अंदर में ये लेसन प्लान करके आपको एक और फीचर मिल जाएगा। ओके। कि आप जब लेक्चर शेड्यूल करते हैं तो आप लेक्चर शेड्यूल करते टाइम पे लेसन प्लान भी अटैच कर सकते हैं। ओके। बच्चों के साथ में लेसन प्लान भी अटैच कर सकते हैं। राइट, गॉट इट। जी, तो बच्चे बेसिकली वो लेसन प्लान बच्चों को मिल जाता है और बच्चे वहां से ही उनको अब मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। मैं इसकी बकायदा आपको गाइड भी शेयर करूंगा सर, ताकि जो है फैकल्टीज को कोई प्रॉब्लम ना हो। लेसन प्लान में क्या टाइप करना पड़ेगा या फिर वी कैन क्लिक द फोटोग्राफ? मैम जैसे आप चाहें वैसे कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ एक सैंपल के तौर पे कि आपका ये व्यू लेसन प्लान करके ये पेज होगा जहाँ पर कि आपके पास बेसिकली आपके सब्जेक्ट्स के लिस्ट यहाँ पर पड़ी होगी। आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपको क्लिक करना है और इस तरह से बेसिकली एक इंटरफेस आपको मिलेगा जहाँ पे आप नया लेसन प्लान क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे टाइटल, चैप्टर जो भी आपको डालना है, जो डिस्क्रिप्शन आप डालना है कि व्हाट आर द प्री रिक्विजिट, व्हाट आर द की टेक अवे, व्हाट आर रेफरेंसेस, वो सब आप कुछ यहाँ पर डाल सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से ये काम करेगा। So social science medieval era। मैम स्पेलिंग के लिए प्लीज माफ कर दीजिएगा।
suppose chapter 3 is there, so objectives, तो आप बकायदा जैसे आप वर्ड पे टाइप करते हैं तो आप सीधे यहीं पर टाइप कर सकते हैं या वर्ड में से टाइप करके कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर ला सकते हैं जैसे आप चाहें। तो ये कंप्लीट आपको वर्ड एडिटर भी यहीं मिल जाएगा सर। यहाँ पर आप बकायदा अपना बुलेट्स का इस्तेमाल करके आप डाल सकते हैं ऑब्जेक्टिव टू नो अबाउट द एंशिएंट एज एंड whatever, मतलब हम यहाँ पर डालना चाहें जो कुछ हम डालते हैं यहाँ पे पहले आप सेव ड्राफ्ट करेंगे। तो सेव एज ड्राफ्ट करने के बाद ये लेसन प्लान आपका क्रिएट हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर आपको 2 सेक्शन और ओपन हो जाते हैं। इन 2 सेक्शंस में आप यहाँ पर अगर कोई असाइनमेंट बच्चों के लिए अपलोड करना चाहते हैं, अटैचमेंट, सॉरी नॉट असाइनमेंट, पहले अटैचमेंट की बात करूंगा। अगर कोई अटैचमेंट अपलोड कर, जैसे आपने अभी बोला कि मैं कोई फोटो स्नैप या फिर बुक है, बुक के पेजेस के स्नैपशॉट्स खींच के वो अपलोड करना चाहते हैं, तो आप वो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं मैम। For example, page 1 from chapter, suppose, page 112 from book, whatever book name is, और यहाँ से आपने चूज फाइल किया। एक्चुअली सिस्टम बस, तो सपोज आपने कोई जेपीजी ली और उसे आपने अपलोड कर दिया, तो वो आपको जेपीजीज इस तरह से करके मिलती रहेंगी। आपको नंबर ऑफ जेपीजीज आप डालना चाहें या डाल सकते हैं। ठीक इसी तरह से यहाँ पर आपको अगर अब इस चैप्टर के साथ में असाइनमेंट अटैच करना है तो आप वो असाइनमेंट भी अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप जो है अपना जो फाइल वाइल है, कोई फाइल चूज करना चाहे तो फाइल चूज कर सकते हैं। सपोज आपने कोई पीडीएफ यहाँ डाल दी है, सपोज तो पीडीएफ यहाँ डाल दी, आप उसके मैक्सिमम मार्क्स, सपोज आपके 10 मार्क्स में से आपको इवैल्यूएट करना है, 20 में से करना है, तो वो आपके लिए ओपन है, आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ड्यू डेट आप बच्चे को दे सकते हैं कि इसके लिए असाइनमेंट के लिए 13th इज द ड्यू डेट, एंड कोई डिस्क्रिप्शन या इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ देनी है तो वो आप असाइनमेंट इंस्ट्रक्शंस यहाँ दे सकते हैं। और ये अपलोड हो जाएगा। तो इस तरह से आपके असाइनमेंट्स भी ऐड हो जाते हैं और ये स्टूडेंट्स को भी दिखते हैं। ये देख सकते हैं सर, ये मैंने आज बनाया, तो इस तरह से बेसिकली दिखाई देता है सर। तो ये बेसिकली ये वाला जो अपडेट है, ये अपडेट हम आज रात को करेंगे, तो आपको ये कल से मिल जाएगा। मैं इसका गाइड भी आपके साथ में दे दूंगा। ये बिल्कुल इसी तरह से काम करता है सर। मैंने अभी जैसे 9th बी का सोशल साइंस बनाया जी, तो ये 9th बी का सोशल साइंस आपको कैसे मिल सकता है सर, या टीचर्स को कहाँ मिलता है, मैं वो दिखा देता हूँ आपको, ताकि इसके बाद टीचर्स को परेशानी ना हो एक नया कुछ आने के बाद कि ये नया क्या आगे आ गया। तो जैसे ही आप यह सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे सर, यहाँ फिलहाल नहीं है क्योंकि अपडेटेड नहीं है। यहाँ पर आपको जो है आपके लेसन प्लान जो आपने क्रिएट किए हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। आप वो पर्टिकुलर लेसन प्लान यहाँ से अटैच कर सकते हैं। टॉपिक, लेक्चर, स्टार्ट टाइम सब कुछ वैसा ही है और आपको सिर्फ शेड्यूल लेक्चर पे क्लिक करना है। तो ये करने के बाद में बच्चे को बेसिकली वो लेसन प्लान भी दिखता है सर। बच्चा जब अपने पोर्टल पे जाएगा तो उस बच्चे को ग्रिड में लेसन प्लान भी दिखेगा, ठीक इसी तरह से दिखता है सर। वो भी दिखा देता हूँ सर। जैसे सर यहाँ पर मैंने ये बनाया हुआ है, तो बच्चे को लेसन प्लान करके एक सेक्शन मिलेगा जिसके अंदर में ऐसे बुक का आइकन बना हुआ होगा, तो बच्चे को ये लेसन प्लान भी दिखेगा। तो बच्चा इस पे क्लिक करके बेसिकली अपने लेसन प्लान पे जा सकता है और उसे दिखेगा कि उसके लिए कोई पर्टिकुलर लेसन प्लान बनाया गया था। अगर उसमें कोई अटैचमेंट थी तो वो अटैचमेंट यहाँ पर देख सकता है। ये तो खैर टीचर का है तो वो डाउनलोड कर सकता है, और इसी तरह से असाइनमेंट है, असाइनमेंट डाउनलोड कर सकता है। तो इस तरह से करके है सर ये पूरा का पूरा अपग्रेड। बच्चा उसे भी बेसिकली क्या कहते हैं अपलोड कर सकता है। टीचर जाते हैं, टीचर यहाँ से स्टूडेंट रिस्पॉन्स देख सकते हैं कि उन्हें
कितने बच्चों ने बेसिकली अपलोड किया है, कितनों ने नहीं किया, और उसे डाउनलोड करके बेसिकली मार्क्स उनके दे सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस भी है सर, जो कि हमने अपग्रेड कर दिया है। तो मैं आज रात को ये अपग्रेड करूंगा, कल आपको ये भी मिल जाएगा। और तो जाहिर ही है सर कि ये सब करने के लिए आपको पोर्टल पे ज्यादा से ज्यादा जो है काम करने पड़ेंगे। हम माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में आप अगर सर कभी आपको टीचर्स को किसी को टाइम मिले और आप कभी गूगल करना चाहें, तो हो सकता है आपको माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में और भी बहुत सारी चीजें मिले, लेकिन फिर वही वाली बात है, वो सब करने के लिए आपको उतना ही टेक्निकल होना पड़ता है। तो हम उन सब चीजों को कोशिश करके सर इंटीग्रेट करके आपके पोर्टल पर ही ला रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको आपके पोर्टल पर मिल जाए, टीचर को भी और स्टूडेंट को भी। आपको सारी चीजें यहीं मिलेंगी, तो आप यहीं से बेसिकली आराम से इंटरफेस को यूज करके जो है कम्युनिकेट कर सकेंगे। क्योंकि टीम्स जो यूज होता है, टीम्स यूज होता है आपके लाइव इंटरफेस स्टूडेंट और टीचर के बस एक वर्चुअल क्लासरूम देने के लिए। तो टीम्स हम उसके लिए यूज करते हैं, बाकी आपकी पढ़ाई के लिए, एकेडमिक्स के लिए, अटेंडेंस के लिए, असाइनमेंट वगैरह के लिए, कंटेंट शेयरिंग के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग पोर्टल का इस्तेमाल करें, ताकि आप इजीली उसे इस्तेमाल करके यूज कर सकें। Okay. So Rajat, almost finished today. यस सर। हेलो, तो एक ही चीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, एक ही चीज रिक्वेस्ट करूंगा। यस सर। As an administrator, I will request you. All right. Yes, sir. Yes. Might be you can mute all. Please. एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में रजत, as a friend, I will request you. Yes sir, yes sir, please. Or with the management, you take time and Yes, sir. tell them that it will be is a process which takes time. Yes sir. And we are training the teacher. Let the teacher be correctly trained, and then only then Yes, sir. will start inculcating, and it takes time for teacher and everybody to understand. See, there is a very simple thing I'll share with you. Today only, see, while merging the routine, you also forgot, might be, or you created a little bit of a mistake from your side. What happens is that when you're talking with the management and we are having a team interaction, I talked on your behalf. I've understood this, that it will take time. And I also have to safeguard my teachers, because management will think teachers are not eager to take this. Okay, But sir. all my teachers, all the teachers of every school are in a learning process. Just you can also talk to your people who are sharing their views with the management, that it takes time. We cannot go very fast, because it will be a long run relationship within us, Yes isn't sir. it? Yes It sir. is not one day that today आप जल्दी से कुछ कर दिए और हम कल स्टार्ट कर दिए, फिर आपको 20 बच्चे अटेंड कर रहा है, 25 बच्चे आपको फोन करके इरिटेट कर रहा है, 3 टीचर कर रहे हैं, हमारे कोऑर्डिनेटर्स को फोन चला जा रहा है। तो take time from the management. Ask them, okay, we have given you a one very good portal to be used. It is a technical portal and it needs a lot of understanding. So, ma'am, 8-9 दिन बाद हम लोग उसको शेड्यूल करेंगे, ठीक है? ऐसा हो रहा है कि ऑनलाइन टीचिंग का डिमांड है, बट हम अपने स्कूल में ऐसा किए हुए हैं, हम लोग अपने दिमाग से कि हम लोग उसको बहुत सिस्टमैटिक चला रहे हैं, और ये भी साथ में इनकलकेट होगा तो बहुत सुंदर हो जाएगा। बट ऐसा नहीं हो कि इसको हम लोग इतना जल्दी से प्रेजेंट करें कि इसे सब रिजिडली कहे कि नहीं, ये कोई काम का नहीं है। बिल्कुल, मैं समझ गया सर। क्यों ऐसा कहेंगे बोलो, क्यों ऐसा कहेंगे? क्योंकि टेक्निकली स्क्रीन छोटा है, ये अभी मोबाइल पर है। नॉर्मली स्कूल लॉकडाउन नहीं रहता था, लोग आके ट्रेनिंग देते हैं, सारे टीचर सामने फिजिकली बैठे रहते हैं, 2 दिन का ट्रेनिंग होता है, बहुत अच्छा से हो जाता है। बट ये फिजिकली ट्रेन करना बहुत मुश्किल है, ठीक है? बिल्कुल सर। तो इसके लिए प्लीज आस्क द मैनेजमेंट फ्रॉम योर साइड that we are gradually taking seminar. Nobody will tell you anything, and we are doing the workshop the best way possible. Teachers will gradually inculcate. I will just request you one thing to the management. You tell that let the teachers who keep on understanding go one by one, then the whole school starting together, and then you start. Suppose मान लीजिए कल हम start करते हैं 160 बच्चों से या एक क्लास, 10 होगा तो 10 बच्चे आपको फोन करेंगे, हमको फोन करेंगे, लेकिन कल हम पूरे 2400 बच्चों को स्टार्ट करा दें एक ही साथ, तो आपको 2400 का 20% 400 करीब 480 बच्चे एक दिन में आपको
और 2400 बच्चों के लिए टीचर अगर 60 एक साथ शुरू करे तो 20 टीचर आपको लाइन पर लेंगे। मान लीजिए आप कर दिया इरिटेट होगी तो ये पूरा माइक्रोसॉफ्ट टीम का एक रेपुटेशन गड़बड़ हो जाएगा। बिल्कुल सर। Through my side as an administrator, I will just request this to you. Alright, that will be very nice that you communicate with them. See, lack of communication is the cause of stress. So you communicate. अभी हम लोग बहुत अच्छा से समझे। अगर आप इसकी रिकॉर्डिंग पे डालिएगा तो उसमें बीच में इसी रिकॉर्डिंग में हुआ कि 5 मिनट हम लोग फंसे। ठीक है सर, मैं उसको इसी तरह से शॉर्ट करके डालता हूँ, कट करके, ताकि वो टीचर्स के लिए हेल्पफुल रहे। ठीक है। और थोड़ा सा मैनेजमेंट के साइड से रिक्वेस्ट होगी कि आप उनको पैनिक ना होने दें। कई स्कूल सब में चल रही है क्लासेस मैम, और हम लोग अपने तरफ से भी यह है कि ग्रेजुअली इसको कॉर्पोरेट किया जाए, क्योंकि इसमें अंडरस्टैंडिंग और लॉगिन में सभी को एक साथ लेने में दे विल टेक लिटिल टाइम। नहीं सर, प्रैक्टिकली इट टेक्स टाइम, कि ऐसा नहीं है। आपके पास स्ट्रेंथ ज्यादा है और मैं प्रैक्टिकली इस चीज को ऑब्जर्व कर चुका हूँ, एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। शायद इसीलिए सर मैंने आप देखिए, आपका कॉल आया तो आपके कई बार ये हुआ कि हाँ मैं आपका कॉल नहीं उठाया, वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि एक्चुअली जो मेरा फोन है वो डबल स्पेस में चल रहा है, तो उसमें जब मैं दूसरे स्पेस में होता हूँ वहां पे आपका नंबर सेव नहीं है। अदरवाइज जब वो एक टीचर हमारे लिए परेशान है, एक और बता रहा हूँ, उनकी खुद की 2 लड़कियां हैं और 2 डिफरेंट सेक्शन में, वो इतनी इरिटेट हो गई, जो हमारी बेस्ट टीचर है वो इरिटेट हो गई है कि सर हमारे 2 बच्चियों के लिए एक फोन हम कैसे क्या करेंगे, हमें बताइए। तो उनको मैं जवाब यही दिया, आपके साइड से ही मैंने कहा कि हम लोग ऐसा रूटीन शेड्यूल करते हैं, कोशिश करेंगे कि 2 बच्चे है तो 2 अलग-अलग टाइम पर उनका शेड्यूल कर दें, क्लास ऐसे अलग-अलग करवा रहे हैं। बट ये चीज हमने कहा, और हमने ये भी कहा कि अब 2 बच्चे तो 2 फोन होना है, ये तो जरूरी है। बाद के लिए अभी तो दिक्कत है, लेकिन बाद के लिए ये होना बहुत जरूरी है, ये मैंने कहा। तो दीज आर स्मॉल टेक्निकल इश्यूज। सर ये तो सर मैं समझता हूँ एक तरह का जो पेरेंट्स की तरफ एक रिक्वायरमेंट इशू है कि they will buy, I know, they should buy 2 phones। क्योंकि जी सर, अगर जो है आप 2 बच्चों को अलग-अलग देखना है, अगर कोई चीज ब्रॉडकास्ट हो रही है तो 1:1 देख सकते हैं। उनके पास 2 फोन, एक चीज मैं पूछ रहा हूँ, 2 फोन है, लेकिन ऑफिशियल स्कूल में एक ही रजिस्टर्ड है, तो एक ही मैसेज गया होगा, एक ही फोन पर मैसेज गया होगा, तो क्या वो लोग फोन पर एक एक्स्ट्रा जैसे कर सकते हैं, तो वो भी मैंने उनको, यही सब छोटे-छोटे सर फॉर एग्जांपल इस टाइम आप फोन से भी जो है ऑनलाइन हो, और इस टाइम आप अपने लैपटॉप से भी ऑनलाइन हो सेम मीटिंग में। नहीं, ये तो आपने लिंक भेजा, ठीक है। हाँ सर, और जो पासवर्ड से भी हो जाता है ना, यही ना? यस सर। सर तो बेसिकली है ना कि दोनों बच्चों के लिए अगर 2 डिवाइसेस हैं उनके पास, तो एक डिवाइस में एक बच्चे का लॉगिन है, एक डिवाइस में एक बच्चे का लॉगिन है। ओके, दैट्स गुड। तो वो वहां से आराम से कर सकते हैं। ठीक है, सो वी एंड दिस, नो प्रॉब्लम, एवरीबॉडी इज ओके विद इट नाउ। लेट अस ये, और हम लोग के साथ अवेलेबल रहिएगा रजत जी कुछ दिन, 2-4 दिन, है ना? एंड आई नो योर प्रॉब्लम, सो आई नो। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, हाल तो जो है सपोर्ट की तरफ से मेल आपको आ जाएगा, सपोर्ट नंबर मिल जाएगा आपको, लेकिन फिर भी कुछ दिन के लिए, लेकिन ज्यादा दिन के लिए नहीं, लेकिन अगर आपको मेरे को इंक्लूड करना है तो आप ग्रुप में इंक्लूड कर लीजिए सर, जिसमें आप भी माइक्रोसॉफ्ट टीम में, या ऑफिशियल ग्रुप को इंक्लूड कर लेता हूं, अपने ऑफिशियल ग्रुप, स्टाफ ऑफिशियल। जी सर, जिसमें आप हैं रिलेटेड, माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड क्वेरीज आने लगेंगी, तो या कुछ तो ये भी, हमें कुछ दिन तक के लिए आपको इंक्लूड कर देता हूँ। एक तो माइक्रोसॉफ्ट टीम मैंने सबको डाला हुआ है, लेकिन मैं देखता हूँ उसमें अगर सब लोग नहीं है तो मैं वहाँ ऑफिशियल ग्रुप में आपको इंक्लूड कर लेता हूँ। ठीक है, आप ही को। हाँ सर, मेरे को कर लीजिए, कोई बात नहीं है सर, मैं पर्सनली ठीक है मैं अवेलेबल हो जाऊंगा। ठीक है, उससे सर ये रहेगा कि एक्चुअली टीचर्स इंडिविजुअली अप्रोच करते हैं। एक तो मेरे को बार बार ये पूछना पड़ता है आप कौन से स्कूल से है, ये जो है कंफ्यूजन हो जाता है, तो उसमें अलग अलग किसी को नहीं पूछना पड़ेगा, सब लोग सेम फोरम पे पूछ लेंगे। अगर वो सेम प्रॉब्लम और 4 लोगों को आ रही होगी तो एक ही साथ सबको आंसर हो जाएगा। ओके, है ना? तो दैट वुड बी बेटर कि अगर ग्रुप में इस तरह की परेशानी पूछ ली जाए तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं आंसर करने के लिए तैयार हूँ सर, है ना? तो उसमें बेसिकली वो जो मेरा जो टाइम जाता है हर किसी को अलग अलग एड्रेस करने में, या हर किसी को फोन पर लेकर फिर उसको एड्रेस करने में, तो वो बच जाएगा सर मेरा। ओके,
बस वही है सर कंस्ट्रेंट, और कुछ नहीं. टाइम इज ऑलरेडी ओनली कंस्ट्रेंट. I'll add you, don't worry. ठीक है, I'll add you. ठीक है, ओके. ओके सर, ओके, थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू ऑल टीचर्स. ओके, Thank you, sir. थैंक Thank you, sir. जी.